अगर आप जंगल में नहीं रहते हैं और आपका डेटा पैक चल रहा है तो आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में या बिटकॉइन के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपको क्रिप्टो के बारे में कब पता चला ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्रिप्टो के बारे में सन 2012 और 13 के आसपास पता चला। इनफैक्ट कई क्लाइंट्स क्रिप्टो में पेमेंट करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे साफ कह दिया, देखो भैया, हमको ये हवा में करोड़पति बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, पेपाल में सेंड कर दो, मुझे डॉलर्स ही चलेंगे। और एक क्लाइंट थे जो इंसिस्ट करते थे कि आप हमसे जो है क्रिप्टो में पेमेंट लिया करो। मैं उस समय एक क्रिप्टो की वैल्यू थी, यानी एक बिटकॉइन की वैल्यू थी 4 या 5 डॉलर पर बिटकॉइन की थी। तो उस समय उस क्लाइंट का जो बिल होता था $30 से $100 के बीच में होता था मंथली। तो तकरीबन समझो अगर $100 भी अगर मैंने क्रिप्टो में लिए होते तो आज मेरे पास तकरीबन 9 करोड़ रुपए होते। तो मतलब मैंने 9 करोड़ रुपए हवा में फेंक दिया, क्योंकि मैंने क्रिप्टो नहीं लिया, मैंने डॉलर्स में लिया और डॉलर्स आए हुए खर्च हो गए। अगर क्रिप्टो आते तो वो भी शायद कहीं ना कहीं खर्च हो जाते थे, क्योंकि जब पैसे आते हैं, कुछ करेंसी आती है, तो हम ये सोचते हैं कि इसको खर्च कहाँ करें। अगर ये स्टोरी आपको लग रहा है कि 9 करोड़ लॉस करके बहुत बुरा किया, तो आपको मैं एक और स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी है फ्लोरिडा के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर लास्लो हैनिस की, जिन्होंने 10,000 बिटकॉइन दे करके 2 फैमिली पिज़्ज़ा खरीदा था। और 10,000 बिटकॉइन की कीमत आज की डेट में तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए होते हैं। 3,000 करोड़ रुपए, यानी कि अगर ये बंदा हर साल 1 करोड़ रुपए खर्च करे तो उसको 3,000 खर्च करने के लिए 3,000 साल लगेंगे। और अगर पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया हो तो ये धन कुबेर बन जाता है, यानी कि पैसा पैसे को एक समय आता है जब पैसा पैसे को खुद कमाता है। क्या 3,000 करोड़ लॉस करने के बाद में लास्लो को कुछ अफसोस हुआ? तो रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया था 2010 में, जो उन्होंने 10,000 बिटकॉइन खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने 10,000 बिटकॉइन खरीद करके 10,000 बिटकॉइन से मैंने पिज़्ज़ा खरीदा, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। अब आप बताओ, आप लास्लो की जगह होते तो आप क्या करते थे? 10,000 बिटकॉइन खर्च करने के बाद में आप तो अपना सर पकड़ के बैठ जाते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये बिटकॉइन है क्या, क्रिप्टो करेंसी है क्या? सिंपल और सीधी भाषा में बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो सिर्फ गुब्बारा है। गुब्बारे में हवा भरा जा रहा है, जितना ज़्यादा हवा भरा जाएगा उतना ज़्यादा उसका कीमत बढ़ेगा। ये गुब्बारा फूटे उससे पहले आप अपना पैसा लगाओ, बुलिश मार्केट है, पैसा निकालो और अपना रास्ता बदल लो। जिस दिन क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का डिमांड खत्म, उस दिन समझो इसका खेल खत्म। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाना चाहते हैं तो आप उतना ही लगाओ जितना आपके हाथ से पैसे चले जाने के बाद में आपको कोई दुख नहीं हो। यानी कि आपके पास अगर समुंदर है तो एक बाल्टी पानी निकाल करके क्रिप्टो में डाल दो, लेकिन वो बाल्टी भी डालते हो तो सोच समझ के डालो कि कहाँ पे वो डाल रहे हो, क्योंकि इस मार्केट में कुछ ऐसी स्कैम्स भी चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं जो पैसा लेके लोगों का भाग जा रहे हैं। तो आपको ऐसे कॉइन में पैसे लगाने हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिनके फाउंडर्स अच्छे हों, या जिस कॉइन के पीछे कुछ मकसद हो। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी में 3 तरह के होते हैं, एक कॉइन होता है, एक टोकन होता है और एक NFT होता है। इन तीनों के बारे में फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने के लिए आपको अपना पैसा ही लगाना है, किसी और का उधार लेके नहीं लगाना है, किसी से लोन लेके नहीं लगाना है, क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं लगाना है और कोई चीज़ आपका गिरवी या बेच करके नहीं लगाना है, क्योंकि ये दूर का जंगल है, हरा भरा लगता है, लेकिन जब पास में आओगे तो आपको स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं रहेगा कि क्या करना है और स्टार्टिंग में ही आप पूरा पैसा डुबा सकते हो। ये शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। यहाँ पर आप एक दिन में अपना पैसा डबल भी कर सकते हो और एक दिन में अपना पैसा आधा भी कर सकते हो, और गलत करेंसी में लगा दिया
तो वो पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। आज के दिन क्रिप्टो में लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्टेड है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं अलग अलग तरीके के, यानी कि आपने सिर्फ बिटकॉइन, डॉज कॉइन ये सब के बारे में ही सुना होगा, शिबू कॉइन, लेकिन इस तरह से 10,000 से भी ज़्यादा कॉइन्स हैं मार्केट में। 350 से ज़्यादा एक्सचेंजेस हैं। एक्सचेंजेस वहाँ हैं जहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाते हो, उनके थ्रू से आप ये कॉइन्स खरीदते हो और बेचते हो। तो 350 से ज़्यादा दुनिया भर में एक्सचेंजेस है। इंडिया में भी 2 या 3 कुछ एक्सचेंजेस हैं जो पॉपुलर हैं। वजीरेक्स हैं जो सबसे ज़्यादा टॉप में हैं, और वर्ल्ड लेवल पे बाइनेंस है जो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग उसका शेयर है। अगर आपको अभी भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट नहीं आया है तो आपको एक और बात बताता हूँ। अगर आपने 2011 में 100 रुपये का बिटकॉइन ख़रीदा होता तो आज आपके पास तकरीबन 50 लाख रुपए होते। क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में अनरेगुलेटेड है, मतलब अनरेगुलेटेड है बट लीगल है। कई बार आरबीआई और कोर्ट आमने सामने आए, जिसमें हर बार आरबीआई ने अपना कदम पीछे ही लिया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का डिमांड था कि इसको रेगुलाइज किया जाए। कुछ एक्सचेंजेस भी कह रहे हैं कि इसको रेगुलाइज कर लो, आपको इसको टैक्स मिलेगा। बैंक और आरबीआई की चिंता भी सही है, क्योंकि आरबीआई को पैसे छापने के लिए उनको गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है, यानी जितना उनके पास गोल्ड रिजर्व है उतना ही पैसा वो प्रिंट कर सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आप खुद अपना बना सकते हो। आपके पास 2000 से 5000 तक डॉलर लगेंगे और आप अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी टोकन बना सकते हो, मार्केट कर सकते हो सकता है चल जाए तो आप उसको अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। वैसे इंडिया का एक करेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी है, इसे मैटिक कहते हैं, बहुत ही अच्छा धमाल मचा रहा। 3 महीना पहले अगर आपने उसको लिया होता, अगर 100 रुपये का भी लिया होता तो आज उसकी आप लाखों के मालिक होते थे। सोच के देखो कि आपने आज 100 रुपये का क्रिप्टो लिया और उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपये हो गई। ऐसे ही बाकी लोगों ने भी क्रिप्टो लिया और उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपये हो गई, तो सबकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, यानी कि जो चीज़ें अभी महंगी लग रही है बाद में वो सस्ती लगने लगेंगी। तो इससे क्या होगा? देखिए, दुनिया में जो संसाधन है, जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड ही बनती हैं, उतना ही बनती है जितना लोग अफोर्ड कर सकें। अब सबके पास में अचानक से इतने पैसे आ जाएंगे तो क्या होगा? सब लोग पैसे लेके खड़े हो जाएंगे, भाई मेरे को दो। इससे क्या होगा? जो चीज़ें हैं उनकी दाम जो है बढ़ने लगेंगे। खैर, उससे हमको क्या करना है? फ़िलहाल क्रिप्टो बुलिश मार्केट है, इसमें पैसे लगाओ, अपना पैसा बनाओ और लेकर के निकल जाओ। अगर बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वजीरेक्स और बाइनेंस का डाउनलोड लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ये दोनों ऐप डाउनलोड कर लो, अकाउंट बना लो और उसमें बाकी का ट्रेडिंग कैसे करते हैं या पैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे कैसे डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो को थम्स अप मिला तो। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है आपके सवालों के लिए। आप यहाँ पे सवाल करो, मैं आपको उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे नया वीडियो में। जय हिंद।